खुश आमदीद नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, अपने मेहमानों से भी कॉल भी आ रही थी। नाज़रीन, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस, ये मेरा प्रोग्राम जो है ये फेसबुक पे भी है, वीकेंड मॉर्निंग शो विद मोइन नवाब, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेशुमार मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं और अब बेशुमार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि आप जो इमिग्रेशन के ऊपर एक प्रोग्राम करें और जो रिफ्यूजीज़ यहाँ पर जो आ रहे हैं, प्लस जो यहाँ पर इंडियन लोग हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, उनको वीज़े के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं एक ऐसे प्रोग्राम की तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने कुछ हमारे जो यहाँ के अच्छे सोलिसिटर जो हैं मैंने उनसे मेरी बात भी हो रही है। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो है मैं उनको दावत दूंगा सोलिसिटर्स को, और मैं यहाँ उनको बुलाऊंगा और वो प्रोग्राम हम उस दिन बाकायदा इमिग्रेशन के ऊपर करेंगे कि जो भी हमारे मसाइल हैं, वीज़ा के मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जल्द मैं आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। आगे चलते हैं। मलिक साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप इंग्लैंड में हैं, आप बरतानिया में रह रहे हैं, आपने कभी यहाँ देखा कि यहाँ की पुलिस रिश्वत लेती है, या कभी पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट करवाने गए हैं, वहाँ पुलिस को देखा कभी पुलिस ने यहाँ रिश्वत मांगी, या ट्रैफिक वाले ने यहाँ रोड पे कभी रिश्वत मांगी? आप सवाल पूरा करें। मेरे पर नहीं, मैं 2 हिस्सों में करना चाहूँगा, 2 हिस्सों इसमें हाँ या ना में आपका मुझे सिर्फ चाहिएगा। जी जी, मैंने देखा। अच्छा, आपने देखा यहाँ पर, फिर तो फिर कहानी ख़त्म हो गई। तो मेरा ये अगला सवाल मेरा यही था कि जब यहाँ पर पुलिस रिश्वत नहीं लेती तो पाकिस्तान में हम इस जो रिश्वत है, इस लानत से हमारी कब जान छूटेगी? आप तो नुमाइंदे भी हैं, मतलब हुकूमत वक्त के। जी नवाब साहब, बड़ा खूबसूरत टॉपिक कुछ और था, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। अब ज़रा हौसला जी जी रख के इसका जवाब सुने। जी। पाकिस्तान को बने अभी 70 साल नहीं हुए, 67 हो गए। ठीक है। जिस मुल्क में हम बैठे हैं, हमें कोई भी बात होती है तो हम बरतानिया को पाकिस्तान से कंपेयर कर देते हैं। ये हम उस मुल्क में बैठे हैं जिसको जमहूरियत, जिस मुल्क में जमहूरियत आते, अवेयरनेस आते, लोगों, जानवरों से इंसान बनते लोगों को 2 सदियाँ लगी हैं। जी, 1 सदी तो कंफर्म है जी। 100 साल पूरा लगा है इस कौम को जानवर से इंसान बनते हुए। ये वो लोग हैं जी, ठीक है। तो पाकिस्तान तो अभी 67 ईयर्स हुए हैं। मैं अब जो हालात हैं, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई 10 से 15 साल के अंदर तो कुछ मुशर्रफ साहब टाइम ले गए, 10 साल 12 साल मेरा ख्याल वो ले गए हैं कुछ। अब थोड़ा सा अरसा जमहूरियत को मिला है। मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ गामजन है मुल्क, और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी होता है, ठीक है। ये जो आपने रिश्वत की लानत की बात की है, ये बड़ा एक भयानक सा, मैं समझूंगा, कहूँगा कि एक बड़ी 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 लानत है ये सोसाइटी के, माशरे के अंदर। लेकिन इट्स टेक टाइम, इसको टाइम लगेगा जाते हुए। जब तक आप अपनी माँ, अपनी उस बेटी को एजुकेट नहीं करेंगे, जिसने कल माँ बनना है, बहू बनना है, और उसने अपने बच्चों को, अपने न्यू जनरेशन को उसने टीच करना है, उसने देना है, ठीक है। जब तक आप उनको एजुकेट नहीं करेंगे उतनी देर तक ये रिश्वत की अवेयरनेस, जब सोसाइटी में, माशरे में अवेयरनेस आएगी नहीं। एक बंदा 30,000 रुपया महीने की तनख्वाह भी ले रहा है। अब देखें उसमें मोटरवे में करप्शन बड़ी कम है। ये शायद मैं कहूँ तो आप कहेंगे ये ऑल ओवर सर्वे है कि मोटरवे के अंदर करप्शन नाम की चीज़ है ही नहीं है, रिश्वत की लानत है ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, पढ़े लिखे लोग अंदर, जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, मास्टर से कम उनको मेरिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद उनकी वेजेस अच्छी हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह पुलिस के अंदर अगर हम इसको मज़ीद बेहतर बनाएं, लोग पढ़े लिखे लें, और फिर आप उनकी जो रीजनेबल तनख्वाहें हैं, वेजेस हैं, वो आप रीजनेबल रखें। देखें, अब आप 25,000 रुपया महीने का या 20,000 रुपया महीने की तनख्वाह देंगे कांस्टेबल को, तो उस बेचारे का 10,000 रुपया तो उसके एक बच्चे की फीस है। वो किचन कहाँ से, वो कहते हैं कि गूंगी धोएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, और उस पर कैसा निज़ाम चलेगा। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा अदल को भी साहब औलाद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन है, और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़
ये कहना कि ये हम लोग कहते हैं जी कि हम रोशन ख्याल पाकिस्तान या हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। आप नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं इमरान खान साहब, आप बनाएं, हम आपको दावत देते हैं। आप लाहौर के अंदर अलीम खान, आप जो प्रॉपर्टी माफिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी माफिया पूरी दुनिया जानती है, मैं जाती तौर पे अलीम खान को जानता हूँ, वो इंतहाई करप्ट तरीन इंसान है, प्रॉपर्टी कब्जा ग्रुप है, उसको ये जमहूरियत है, ये आप कौम को देना चाहते हैं, ये न्यू जनरेशन को आप ये देना चाहते हैं। मैं रहा इस जमहूरियत से, इस पाकिस्तान से, मुझे नवाज शरीफ वाला पाकिस्तान कबूल है, शहबाज शरीफ वाला पाकिस्तान कबूल है, हमजा शहबाज वाला पाकिस्तान कबूल है, मुझे अलीम खान का कब्जा ग्रुप नहीं चाहिए, ना मेरे बच्चों को वो चाहिए। आप एक नेशनल जमात होने का दावा करते हैं, आप कहते हैं हम पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे, आप अलीम खान से तब्दीली लेके आएंगे, पूरी लीडरशिप आपकी अलीम खान। ये अलीम खान इनकी सीक्रेट बुलेट है, जिसकी बुलेट अलीम खान होगा उस बंदूक का आप हाल देख ले, अल्लाह ही हाफिज है। चले मैं चलता हूँ जाकिर, अल्लाह ही हाफिज है इमरान खान पे। जी मैं जाकिर साहब करूँगा, जाकिर साहब मैं अपनी भाई की जो है एक ही बात से एग्री करूँगा, बाकी सारी चीज़ों से बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ। ये आपका जमहूरी हक है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कह रहे हैं कि मतलब हमें ये नहीं करना चाहिए कि यूके को पाकिस्तान के साथ मुआजना, बिल्कुल ये बात ठीक है, क्योंकि यूके और पाकिस्तान का मुआजना नहीं हो सकता। जी जी। आपने पहले क्वेश्चन किया कि पुलिस की यहाँ करप्शन करती है या पैसे लेती है, तो मैंने तो कभी भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, लेकिन वो मलिक साहब ने कहा इन्होंने देखा। उन उसूलों में यहाँ पे करप्शन है, मैंने नहीं देखा था। मैं तो यहाँ की जो लॉ है ना उसमें भी डरता हूँ कि मतलब जिंदगी किस तरह गुजारूं, ठीक है जी। उसके बाद सर बात है कि मतलब जिस तरह ये कहते हैं कि पाकिस्तान के 70 साल कंप्लीट नहीं हुए और यहाँ के 100 साल कंप्लीट, यही सोच है जिसकी वजह से हम बर्बाद हैं आज। क्या पाकिस्तान के 70 साल कंप्लीट नहीं हुए, 100 साल नहीं कंप्लीट हुए हो तो हम जाके सो जाएं? ठीक है, हम भी इंसान है, ये भी इंसान है, ठीक है। ये पहले ही जाके इन्होंने बड़ी मेहनत की है, हमें हमारा टाइम कम है, लेकिन एटलीस्ट हमें तो स्टार्ट तो करना चाहिए ना। इसका मकसद ये तो नहीं है कि बस हमारा टाइम कम हुआ है हम जाके सो जाएं, जब 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ना फिर हम देखेंगे। और 70 साल एक ज़िंदगी है, एक आज की उम्र, आज की ज़िंदगी, आज की दुनिया में जो है ना एक बंदी के 70 साल हो जाए तो इट मीन्स कि उसने पूरी ज़िंदगी कंप्लीट की और वो मौत की करीब ही है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब कहते हैं कि कांस्टेबल बेचारा 20,000 ले रहे हैं, और अगर वो तो यही तो चीज है ना, गरीब आदमी है ना, इनकी सोच में और हमारी सोच में तो ये फर्क है। मैं केपीके से रिसेंटली आया हूँ 2 मंथ्स अगो, ठीक है। केपीके की पुलिस ने नहीं देखी है और पंजाब की पुलिस में नहीं देखी है, ठीक है। मैं केपीके में पूरी केपीके घुमा हूँ, खुदा की कसम, ये मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, कसमें ना उठाएं मेरे प्रोग्राम में, बस आप वैसे मैं उठाना नहीं चाहिए लेकिन मैंने उठा लिया, ठीक है। केपीके ने मुझे, केपीके में किसी भी टाइम किसी भी जगह मुझे पुलिस ने न रोका है, न करप्शन करने की किसी उन्होंने मुझे हिम्मत की है, न उन्होंने कोई मुझे इशारा दिया है। एक दिन मैं केपीके से आके पंजाब में एंटर हूँ, मोटरवे से जैसे ही हम उतरे हैं तो ड्राइवर साहब ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं यहाँ सीट पे बैठा हूँ, जैसे ही हम मोटरवे से उतरे हैं तो पुलिस ने हमें रोका है, ठीक है। पुलिस ने रोका है तो उनकी अपनी अंदाज है, ठीक है, अपनी अंदाज में बात स्टार्ट करने लगे। वो पहले थोड़ी बहुत पुश्तो उसमें बात, मेरे प्रोग्राम का बड़ा वक्त कम है, उन्होंने रिश्वत ली या नहीं ली, बस ये बताइए। हमारे ड्राइवर को सर उन्होंने अप्रोच किया रिश्वत की, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल आग बगोला हुआ था, तो मैंने उसे एक दफा कहा सर आपके पास कोई लीगल कोई, आपने वहां के पश्तो में ये नहीं कहा टोपक जमा कानून दे? नहीं सर, नहीं टोपक की कोई बात नहीं, ये बड़ी अच्छी अंदाज से मैंने कहा सर आपके, मैंने कहा सर आपके पास कोई लीगल कुछ करने को है हमारे खिलाफ तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप मतलब आपका मकसद क्या है? तो उसे मेरा यहाँ बैच लगा था पीटीआई का, ठीक है। जैसे उसका नजर मेरे बैच में लगा ना तो कहता है सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो पंजाब और चले, मतलब मैं इससे ये हुआ कि पीटीआई को देख के पुलिस जो डरती है। सिद्दीकी साहब, मैंने सवाल किया जाकिर साहब से भी और पहले मलिक साहब से भी किया। मलिक साहब ने कहा कि जी 70 साल हो गए हैं हमें आज़ाद, मतलब अभी 70 भी पूरे नहीं हुए हैं, बरतानिया को 200 साल हो गए हैं, मतलब इंसान 200 साल के अंदर वो इंसान बने। मेरा ख्याल ये है कि 1400 साल पहले इस्लाम जब आया है, कुरान पाक आया है, जहालत तो उससे पहले थी। अगर कुरान पाक आने के बाद और मतलब अल्लाह के नबी के आने के बाद और अल्लाह का कानून आने के बाद, मैं समझता हूँ हम 1400 साल पहले तो इंसान बनना शुरू हो गए हैं। तो हम अपनी जान किस तरह ये छुड़ा सकते हैं, ये कह के कि 67 ईयर्स हुए हैं? आप जरा रोशनी डालिए इस पे, टाइम बड़ा शॉर्ट है जी। बहुत अच्छा सवाल किया है। 14 साल पहले इस्लाम आ गया था, कानून आ गया। मसला ये है कि अगर हम इस्लाम के उस पर अमल करें, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, अमल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया ना आपके पास, एक हमारा इस्लाम जो है ना जी, देखा जाए तो हमारे उसमें जिंदगी संभालने के सारे तरीके दिए गए जी। अगर हम उस पर अमल करते जी
तो हम भी संवर चुके होते जी। 70 साल क्या 10 साल में जी। वो सही हो जाते हैं, मगर उसमें अमल नहीं हो रहा है ना। जी, तो हम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, 70 साल पूरे नहीं हुए। जहाँ तक रिश्वत का ताल्लुक है, इन्होंने सही कहा कि देखें तनख्वाह कम है जी। अगर आपका घर का खर्चा 50,000 रुपये महीने का है जी। और आपको तनख्वाह 20,000 मिल रही है, वो 30,000 का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो कहाँ से आदमी कंप्लीट करे, वो रिश्वत ही लेगा। ये हाँ, अब ये हाँ, मगर ये गवर्नमेंट का काम होता है ना, ये गवर्नमेंट की को बैलेंस करना चाहिए कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं, ठीक है ना। और जहाँ तक रिश्वत का ताल्लुक है, रिश्वत एक तो ज़ाती तौर पे ख़ुद भी इंसान को देखना चाहिए, अपने करैक्टर के हिसाब से भी रिश्वत ले रहा है ये गलत काम है, ठीक है। अगर 20,000 तनख्वाह है तो अपने खर्चों को कम रखे वो, ठीक है ना। मगर ये हो रहा है कि देखें महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग रिश्वत को एक लीगलाइज तौर पर लेने लगे हैं, इनाम मिल रही है जी हमें, रिश्वत थोड़ी रहा है, हमें तो इनाम मिल रहा है, ठीक है ना। लीगलाइज तौर पे रिश्वत लेना शुरू कर दी लोगों ने, इसलिए कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि महंगाई ज़्यादा हो रही है, लोगों के पास इतने मौके नहीं है कि वो अपने घर चला सकें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं आगे मलिक साहब की तरफ जाऊँगा। मलिक साहब 1 मिनट आपके पास, महंगाई का हाल बताएं कोई, आप तो हुकूमत हैं जी। महंगाई जी 1 मिनट आपके पास जी। हकीकत से आप आंखें बंद करके मुंह हकीकत बदल नहीं जाएगी। जी। महंगाई है जी। इसका जान कैसे छुड़ाई जाए? इससे जान छुड़ाने का जो बेहतरीन मेरी नज़र में जो बेहतरीन इसका हल ये है कि आप, क्योंकि महंगाई को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि ये ऑल ओवर सारी चीज़ों के साथ लिंकअप होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर हमारे जो क्या कहते हैं इसके जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, बेसिकली मसला वहाँ से शुरू हुआ था कि रिश्वतखोरी की जो लानत है वो मुल्क में ब्यूरोक्रेट्स वो क्यों है। अब सबसे बड़ी यही है कि उनके सोर्सेज कम है, क्योंकि उनके इनकमिंग कम है, आउटगोइंग उनकी ज़्यादा है, उनके अखराजात ज़्यादा हैं, उनके वेजेस कम है, इस वजह से ये से। तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, अगर इस पर थोड़ा कंट्रोल करें और अच्छी जैसा शहबाज साहब पंजाब के अंदर कर रहे हैं, को थोड़ा सा अगर आपके तो उनसे ताल्लुकात हैं, उन्हें कहें जरा कुछ थोड़े से कोई नहीं, पंजाब में काफी देखें कुछ कम करें, क्राइम भी कम, जीरो लेवल रेशियो, टीवी पे लोग आप आए थे, लोग बहुत जो है वो जी। आप जैसा जो कराची के हालात हैं, अब देखें पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रिश्वत क्राइम भी कम है, रिश्वत हो, डाका हो, बना मतलब जो जिस चीज़ पे आप देखें क्राइम रेशियो बिल्कुल 0% पे पंजाब। और केपीके के अंदर अभी सुन लें, केपीके के अंदर हुकूमत का पूरा बजट इन्होंने सट्टे पे लगा दिया है। ये कौम को नई राह दिखाने वाले लोग हैं, पूरा बजट ये सट्टे पे लगा दिया इन लोगों ने। मेरे प्रोग्राम रियाज साहब से एक सवाल में कर दूं रियाज साहब से। टाइम नहीं है जाकिर, सर मैं 30 सेकंड अभी कुछ नहीं आपने कहना, 30 सेकंड है। लाहौर वाले रिजल्ट के ऊपर आप मुझे फाइनल अपना दे दें। सर राहुल वाला रिजल्ट इंशाल्लाह इंसाफ के साथ आएगा, पीटीआई की इंशाल्लाह जीत आएगी और लोग बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है कि लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल करप्शन हो रही है पंजाब में, पंजाब बिल्कुल 30 सेकंड NA-22 आपकी नजर में बहुत क्लोज मुकाबला है इसमें। अगर देखें दोनों सियासी पार्टियों की इज्जत उस पर लगी हुई है। अगर अयाज सादिक साहब हार जाते हैं तो नवाज शरीफ का ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाएगा। अगर कौन जीतेगा कौन हारेगा तो 2 सेकंड नहीं, ये तो शेख रशीद से टेलीफोन करके पूछे उनसे, चले थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। 30 सेकंड फाइनल, कौन जीतेगा कौन हारेगा? अयाज सादिक 15 से 16 हज़ार की लीड लेगा। पल्स और जो दूसरे अदारे हैं पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट जो गैलप सर्वे उससे भी, और मैं आपने जो ये बात की है आप अगर पहले कर देते तो मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आपने कहा 15 से 16 हज़ार की लीड लेगा, कोई गेम फिक्स हुआ है? नहीं, गेम फिक्स नहीं हुआ, गेम फिक्स नहीं हुआ। तो आपको कैसे पता है 15 से 16 हज़ार? या शेख रशीद वाला सौदा आपके पास है? मैं लाहौरिया हूँ, ये लाहौर, ये दीरपुर नहीं है, ये लाहौर है। मैं जानता हूँ लाहौर ये कैसे सात चीज दिल से लेते हैं और इंशाल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में ये अलम बुलंद लेके निकले और कामयाब हो। मेरे प्रोग्राम का वक्त कर रहा हूँ, मैं मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए। इंशाल्लाह ताला आगे भी आप लोगों को बुलाते रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का हमारे वक्त ख़त्म होने वाला है, बस चंद सेकंड रह गए हैं।
आपने हमारा प्रोग्राम देखा है, हमारे मेहमानों की भी बातें सुनी हैं, हमारे कॉलर्स की भी आपने बातें सुनी हैं। बहरहाल ये है कि ये पाकिस्तान में हम एक जमहूरियत लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक सही मायने में जमहूरियत आए और हम लोगों में एक बर्दाश्त का मादा पैदा हो। और यही आज मैंने देखी मेरे मेहमानों के अंदर एक बर्दाश्त थी, इन्होंने एक दूसरे की बातों को सुना है, बातों को बर्दाश्त किया है, लेकिन इखलाक के दायरे के अंदर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकले। और ये एक बहुत अच्छी बात है। PTI के लोग या नून लीग के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग या MQM के लोग इसी तरह बैठ के अगर डिबेट में जाएं, बर्दाश्त करें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इसके अलावा ये है कि आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर ये है कि नेक्स्ट वीक हमारे साथ जो है ना आप शामिल होइएगा और उस वक्त तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।